Hi guys, this is Gautam Dikshit. You are here to sing this विद्यार्थी स्टडी पॉइंट. प्यारे बच्चों, ये विद्यार्थी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एक बार फिर से मैं इस सीरीज के माध्यम से आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन. जो हमारा फर्स्ट लेसन है आवर फूड, जो हमारा आवर फूड है वो वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है. इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपको अपलोड किया था हमारी इसी वेबसाइट पर, हमारे इसी यूट्यूब वीडियो लेक्चर के माध्यम से. अभी मैं उसके थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ और हम लोग आज उसके आगे की चर्चा करेंगे. ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था. अब इस ओवरव्यू के आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. जो हमारा पहला टॉपिक था द फूड वैरायटी, तो द वैरायटी ऑफ फूड के विषय में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले जब भी कभी हम फूड की वैरायटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजब सा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि द वैरायटी ऑफ फूड्स के विषय में हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन याद आने लगते हैं, हमें वो सारी स्वादिष्ट डिशेस याद आने लगती हैं जो हमें पसंद होती हैं. तो जैसे ही फूड वैरायटी का कोई भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है, लेकिन थोड़ा सा उससे हम एक कदम और आगे जाते हैं. प्यारे बच्चों, जरा थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमें कोई भी डिश सपोज अगर हमें पसंद है, सपोज जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सपोज आपको अगर मान लिया इडली खाना पसंद है, तो अब चूंकि हम सभी नॉर्थ इंडियन हैं, छोला भटूरा भी खा सकते हैं, आपको शाही पनीर पसंद आ सकता है. आपको कोई भी यदि कोई डिश आपको पसंद है तो सबसे पहला सवाल आता ये है कि जो भी आपको डिश, सपोज आपको इडली पसंद है तो उस इडली में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है. या अब हम उस इडली का निर्माण जितनी चीज़ों से होता है, यानी द पार्ट्स, द मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. तो प्यारे बच्चों, यही आपका आज का एक प्रश्न भी है कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स आपके सिलेबस में है, आपको टू द पॉइंट याद रखना है. द काइंड्स ऑफ मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश आर ए फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. तो ये इंग्रेडिएंट्स है, सिंपल सी बात है, आप सभी से याद रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं. अब आप देखिए कि अवर सोर्सेस ऑफ फूड क्या है. तो जब भी कोई हम फूड तैयार करते हैं, फूड जो भी हमारे थाली में आता है फूड, तो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो मेन सोर्सेस हैं वो क्या होते हैं. तो अभी हम इडली पर फोकस करते हैं. कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल लेना था तो मैंने इडली का एग्जाम्पल लिया है, आप इसे अपने ढंग से समझ सकते हैं. तो जो इडली है उस इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो ये इडली है उस इडली को बनाने में राइस का इस्तेमाल होता है, उड़द की दाल का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा साल्ट पड़ता है और वाटर का इस्तेमाल होता है. सपोज ये 4 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के इडली प्रिपेयर होती है. लेकिन क्या इडली हमें जिस रूप में मिलती है क्या नेचर से भी है उसी रूप में हमें प्राप्त होती है. सोचने का विषय है ये. इडली में पड़ने वाला जो राइस है, अब ये जो राइस है, इस राइस का उत्पादन प्लांट से होता है. राइस का उत्पादन प्लांट से होता है. और इसमें पड़ने वाली जो उड़द की दाल है वो भी हमें प्लांट से प्राप्त होती है. ठीक इसी प्रकार जो साल्ट एंड वाटर हैं दोनों नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं. ये हमें प्रकृति से बहुतायत मात्रा में मिले हुए हैं. हालांकि साल्ट एक केमिकल कंपोजिशन से NaCl से बनता है, जिसमें एक सोडियम और क्लोरीन पड़ता है. वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा. ठीक है, अभी हम फोकस्ड रहते हैं अपने फूड आइटम्स पर. ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं हमारी किसी भी फेवरेट डिश में या किसी भी फूड आइटम में, इंग्रेडिएंट्स का क्या महत्व होता है. और जब भी कभी हम अपना कोई फेवरेट फूड आइटम ईट करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि वो जो फूड आइटम आज हमारी थाली में है उसमें कितने प्रकार के नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या उसमें कितने प्रकार के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसमें मिले हुए हैं. जैसे अगर कोई प्लांट से अगर कोई भोजन प्राप्त हो रहा है तो उसमें प्लांट्स का रोल है,
अब चाहे वो प्लांट का फ्रूट हो सकता है, उसका सीड हो सकता है, उसकी रूट हो सकती है, उसकी सूट हो सकती है, तमाम प्रकार के प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ठीक है बेटा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करता हूं। मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन समझाने का है। तो इसी क्रम में आगे का पार्ट है कि द प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज ए फूड। प्लांट के कौन से पार्ट हम एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट के कौन से पार्ट्स हम भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से कि द सम प्लांट्स हैव 2 आर द मोर एडिबल या ईटेबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक ईडेबल या ईटेबल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि व्हाट डू द एनिमल ईट। अब एनिमल, आखिर एनिमल क्या ईट करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। देखिए, अगर कोई प्लांट से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है तो प्लांट के, तो मैंने बताया कि प्लांट्स के पार्ट होते हैं। प्लांट मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होता है, एक उसका रूट सिस्टम होता है, एक सूट सिस्टम होता है। तो जो प्लांट का सूट सिस्टम होता है उसमें उसके फ्लावर्स होते हैं, उसमें उसकी स्टेम होती है, उसमें उसके फ्रूट्स होते हैं, और उसको बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम एडिबल पार्ट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के सूट्स यानी उसकी जड़ों को, उसमें कुछ प्राइमरी रूट्स होती हैं, कुछ सेकेंडरी रूट्स होती हैं, तो उनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की वैरायटी क्या होती है भाई। एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन एनिमल्स को हमारे विद्यार्थियों के लिए हमारे साइंटिस्ट ने उनकी ईटिंग हैबिट्स के आधार पर 3 भागों में बांटा है। जो हमारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास, पहले वे जो ग्रीन ग्रास खाते हैं या जो प्लांट्स खा करके जीवित रहते हैं, उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल्स भी देखिए इस चार्ट में। इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स देखिए बीच में बने हुए हैं। इसमें राइनो है, डियर है, पैरट है, हिप्पोपोटामस है, जिराफ है, कंगारू है एंड एलिफेंट्स है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सभी हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं कार्निवोर्स। तो द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेकेंडरी एनिमल्स होते हैं जो कुछ एनिमल्स को खा के ही जीवित रहते हैं। इस तरीके के जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी हम एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। जब भी कभी एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है, तो ईटिंग हैबिट्स के आधार पर टोटल एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्बीवोरस, नंबर 2 कार्निवोरस एंड नंबर 3 ओमनिवोरस। अभी हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं, कार्निवोरस। The animals which eat other animals are called carnivorous. And third, the animals which eat plants and animals both. अब यहाँ पर जो तीसरी श्रेणी के एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको ओमनिवोरस कहते हैं। अब यहाँ पर वी हैव ए लुक, हमें इनका एग्जाम्पल देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर कार्निवोरस का हमारा एग्जाम्पल कौन सा है। कार्निवोरस किसे कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शार्क, लायन, वेल्स, पेग्यून्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये सभी कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, उसके एग्जाम्पल है वोर, स्नैक, और क्या है इसमें, ऑस्ट्रिच, टर्टल, बियर, किवी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें समय का भी ख्याल रखना है, लेक्चर लंबा नहीं करना है, 10 से 12 मिनट के अंदर अपनी पूरी बात को ख़त्म करना है। अब हमने 2 लेक्चर में इस पूरे पाठ को समझा कि कितने प्रकार का भोजन है, भोजन कहाँ कहाँ से आता है। अब हम उसको समराइज करते हैं। तो समरी के तौर पर बेटा ध्यान देंगे, आप देखिएगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। चूँकि हमारा जो देश है वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में तमाम प्रकार की विभिन्नताएं होते हुए भी हम एक देश हैं। यही हमारे देश की सुंदरता है। यहाँ पर देखिए ये एक सुंदर सा एक स्पाइसेस का मैप लगा हुआ है। इस स्पाइसेस के मैप में हमारे देश में डिफरेंट रीजन्स में पैदा होने वाले स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, लेकिन वो सारे जब एक थाली में आकर के मिलते हैं तो ये कंप्लीट भारत का स्वतंत्र, एक टीवी पे एक एग्जांपल आता है बजाज स्कूटर में कि यह है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि ये है हमारे स्वतंत्र भारत की स्वादिष्ट तस्वीर। जब हम स्वतंत्र भारत की स्वादिष्ट तस्वीर लेते हैं और हमारे पूरे देश भर के मसाले हमारी एक थाली में आते हैं तो जाकर के भोजन का स्वाद आता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और सेट करने का कोशिश की गई है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत से जो द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो भी भोजन करते हैं उसका जो मेन सोर्स है वो या तो प्लांट से आता है और या एनिमल से आता है। यहाँ पर फ्लश भी आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं भोजन में वो सभी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा। और इस जो स्वतंत्र भारत की स्वादिष्ट तस्वीर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। और इस प्यारे भारत में आपको इतने सारे मसाले एक मैप के रूप में आपको दिख रहे हैं। ये गूगल के सौजन्य से लिया गया चित्र है, इसको आप देखिएगा। इससे आपको ये आइडिया, ये मैंने इसलिए इस चित्र को यहाँ पर जोड़ा है जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि हमारा देश जाना जाता है स्पाइसेस मसालों के लिए भी, क्योंकि शायद ये यहाँ पर कहना समीचीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उन्होंने भारत की तरफ सिर्फ और सिर्फ मसालों के लिए भारत की तरफ वो लोग आए थे। वास्को डी गामा जब सबसे पहली बार भारत आया था 1498 में, और जब वो भारत से गया था यहाँ से, तो वो जितने रुपए लेके आया था उसने एक ट्रिप में अपनी पूरी आमदनी को 1600 टाइम्स किया था। यानी अगर वो 100 रुपीज़ लेके आया था तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1600, आप समझिए इतनी गुना मुनाफा उसको हुआ था। और उसने भारत में कुछ नहीं किया था, सिर्फ वो यहाँ पर हमारे यहाँ जो केरला है, केरला का कालीकट एक जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वो उतरा था कुछ लगभग इस जगह कालीकट पे उतरा था और यहाँ से सिर्फ वो मसाले लेके गया था। वो भारत भर में घूमा और हर जगह के मसाले अपने साथ लेकर के वो यूरोप गया और वहाँ पर उसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया उस मसालों के माध्यम से, जिससे वहाँ के पूरे यूरोप में खलबली मच गई, पूरे पुर्तगाल में खलबली मच गई कि भारत की, यानी उनके ईस्ट में, हम लोग उनके ईस्ट में है, तो ईस्ट में कोई एक ऐसा देश है जो इंडस वैली पार करने के बाद पड़ता है, सिंधु नदी को पार करने के बाद पड़ता है, वह एक देश है। उस देश में मसालों का व्यापार होता है और वो लोग मसालों की खोज में हमारे हिंदुस्तान आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के दृष्टिकोण से स्थापना हुई। ठीक है बेटा, इसको हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनल टच की तरफ है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ फूड्स देखा। अंत में मैं एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, ताकि इस प्रश्न से हम, इस पूरे पाठ से हमने क्या सीखा और क्या मेरे जहन में एक प्रश्न होना चाहिए, डज एवरीवन अराउंड अस गेट इनफ फूड टू ईट? क्या हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं क्या उनको पर्याप्त भोजन मिलता है? यहाँ पर एक प्रश्न है, उतना ही लो थाली में कि बर्बाद न जाए नाली में। आप समझिए इस बात को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोटो लिया गया है, एक मोटा सा बेढंगा सा आदमी बैठा हुआ है टेबल पर, जिसके पास बहुत सारा भोजन है और ये बेहिसाब भोजन कर भी रहा है
और वेस्ट भी कर रहा है, और जबकि दूसरी तरफ एक भूखा नंगा आदमी है जो भोजन के लिए एक एक कण कण के लिए तरस रहा है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है, ये भी एक पैथेटिक लुक है, ये भी एक बहुत ही दुर्दांत तस्वीर है किसी भी देश के लिए, और जो कि ठीक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, भोजन हमें बर्बाद नहीं करना है। हम आज बारातों का सीजन चल रहा है, जब भी हम कभी किसी फंक्शन में जाएं उतना ही अपनी थाली में ले जितना हम उसे कंज्यूम कर सकें। हमारी तरफ से प्रयास ये होना चाहिए। एक मैंने बचपन में एक कहावत पढ़ी थी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारे 2 रोटी बर्बाद करने से भला क्या हो जाएगा। नहीं, अगर हम अपनी तरफ से वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपना योगदान देंगे उस अखंड भारत की बुलंद तस्वीर बनाने में। प्यारे बच्चों, इसका विशेष ख्याल रखना है कि डज एवरीवन अराउंड अस गेट इनफ फूड टू ईट? इफ नॉट, व्हाई? वी हैव टू थिंक always when we eat in a function, when we eat in a buffet, and when we eat in a restaurant or anywhere. कभी भी आप, जब भी कभी आप बाहर भोजन करें तो इस विषय का विशेष, इस प्रश्न को सदैव अपने दिमाग में रखें कि डज एवरीवन अराउंड अस गेट इनफ फूड टू ईट। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है जिसके साथ मैं आपको छोड़ के विदा लूंगा कि व्हाट आर द वे वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब वो ये कौन से रास्ते हो सकते हैं? देखिए बेटा, विद्यार्थी का काम सिर्फ समस्या उठाना नहीं बल्कि समस्याओं का निदान करना भी होता है। यहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें किन प्रश्नों पर ध्यान देना है कि हम जो वेस्टेज ऑफ फूड है उसको रोक सकें। What are the ways we can think of to avoid the wastage of food? तो इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ आज। इसको विचार कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक सुंदर सी तस्वीर लगी हुई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जिसका पेट कद्दू की तरह फूला हुआ है और ये व्यक्ति बहुत सारा भोजन वेस्ट कर रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है। यहीं पर एक थोड़े से समय के बाद एक दूसरी तस्वीर भी लगी हुई है। इस दूसरी तस्वीर में हमारी ये प्यारी अर्थ है जो कि नाराज हो गई है इसके द्वारा उगा हुआ भोजन डस्टबिन में। उसने अल्टीमेटली उस व्यक्ति को ही डस्टबिन में सेंड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा टीचिंग स्टाइल और मेरे द्वारा जो ये आपको पढ़ाया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ठीक है बेटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे, आप पढ़ रहे थे गौतम दीक्षित से विद्यार्थी स्टडी पॉइंट।